अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ओल्ड बॉय आप सुन रहे हैं? अगर आप वीडियो देखें तो आप प्लीज़ हमें ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से। और वो तो कहें वो जो क्या कहते हैं, क्या? मैं हूँ ओल्ड बॉय। नहीं नहीं, ओल्ड आज का दिन फरहद आज हाँ। का दिन और आपका आने वाला उनकी दिन कमी पूरी कर दें थोड़ी हाँ, सी। अच्छा गुजरे। अच्छा गुजरे। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। ग्वादर पोर्ट अटैक बाय BLA। ओह, खान जी की वीडियो है, इंटरेस्टिंग होगी, बहुत मज़े की होगी। देखते हैं वीडियो। ग्वादर पोर्ट CPC जो चाइना मतलब वो बना रहा था। CPES है ना? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जय हिंद। देखिए अभी समझते हैं हम लोग ग्वादर में क्या इशू चल रहा है, और ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान का था ही नहीं, अचानक से कैसे वो पाकिस्तान को मिल जाता है, और जो पाकिस्तान कश्मीर है वो हमारा था, उसका आधा हिस्सा कैसे पाकिस्तान को मिल जाता है। तो देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे ऊपर कई देशों ने कब्जा किया हुआ था, तो उसी क्रम में यहाँ पर गोवा हम लोग को नहीं मिला। गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, गोवा हम लोग को मिला 1961 में। उसी तरह पांडिचेरी पर हम लोग को मिला ही नहीं। आज़ादी के टाइम पे पांडिचेरी पे भारत का झंडा नहीं लहरा था। 1954 में फ्रांसीसियों ने हमें यहाँ से आज़ाद करके गए। तो ये तो हो गया यहाँ पर। अब पाकिस्तान का ये वाला एरिया जो था ग्वादर, ये पाकिस्तान का नहीं था। ग्वादर बंदरगाह एक्चुअल में ओमान का था, और ओमान यहाँ से कंट्रोल करता था। बट ग्वादर उस समय स्मगलिंग का बहुत बड़ा अड्डा था। 1945-50 के आसपास जब हमें आज़ादी मिली थी तो पूरी उस समय दो जगह सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती थी, एक ग्वादर में और दूसरा सिंगापुर में। ये लूट खसोट का अड्डा बन गया था। तो अभी हम फोकस करते हैं ग्वादर पे। तो पाकिस्तान ओमान से लगातार बातचीत करने लगा कि हमें ग्वादर बंदरगाह दे दिया जाए। इसी क्रम में लंबे और से 10 साल की हुई मीटिंग्स और वार्ताओं के बीच में ये एक लंबा मीटिंग चला कि ग्वादर बंदरगाह अब कराची को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे, और ओमान के सुल्तान जो थे उस समय आला हजरत सईद बिन कासिम थे। इन्होंने पाकिस्तान को यह ग्वादर पोर्ट दे दिया यहाँ पर कि भैया तुम रखो। $5 मिलियन में $5 मिलियन में पाकिस्तान को पोर्ट दे दिया गया 1958 में। इस प्रकार ग्वादर जो है पाकिस्तान का अंग बन गया। पाकिस्तान इस ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कैसे करे, तो पाकिस्तान के पास यहाँ पे ऑलरेडी था कराची बंदरगाह, और उस समय मुंबई यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो पाकिस्तान का सारा लोड पड़ गया इसके कराची बंदरगाह पे, और भारत का सारा लोड बन गया मुंबई पे। तो भारत ने मुंबई के जस्ट सट के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया। दोनों सट के आमने सामने है सब, दोनों यहाँ पे थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे है सब यहाँ पे। तो देखा देखी पाकिस्तान ने भी कराची बंदरगाह के बगल में एगो बना दिया, मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह यहाँ पर। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमें अब डेवलप करना चाहिए ग्वादर बंदरगाह को। तो ये ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने के लिए कराची सिंगापुर से समझौता किया, और सिंगापुर ने इस पे लीज लिया कि हम इसे डेवलप करेंगे। लेकिन सिंगापुर 3-4 साल तक कोई डेवलपमेंट यहाँ किया ही नहीं। तो सिंगापुर के ऊपर फाइन भी लगाया गया यहाँ पर, और फाइनली सिंगापुर से इस डील को कैंसिल करके चाइना को इस डील में बुलाया गया। चाइना ने देखा कि यहाँ पर भारत को घेरने का भी काम किया जा सकता है, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं, कि हम यहाँ केवल बंदरगाह नहीं बनाएंगे बल्कि यहाँ से एक सड़क भी ले जाएंगे अपने देश में। अब ये सड़क पीओके होके जा रहा था, जो हरि सिंह के समय ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था ये एरिया में। भारत ने विरोध भी जताया, लेकिन चाइना इस ओर से ले गया। इसके अलावा चाइना ने कहा कि ये सड़क इतनी लंबी रहेगी, बहुत अच्छी, और इसी के अगल बगल में कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट होगा, बिजली घर वगैरह, वो भी डेवलप करेंगे। तो CPEC में सड़क शामिल है, बंदरगाह शामिल है, और उसमें उसके अलावे बड़ी बड़ी उद्योग शामिल है। इसी रास्ते के बीच में कोल फील्ड शामिल है, बिजली घर प्रस्तावित है। CPEC सड़क के पास आसपास के एरिया में डेवलप करने के लिए 2-2 बड़े बड़े विंड टरबाइन लगाए गए हैं। लगभग 11 मेगा प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिसमें सोलर प्लांट के द्वारा बिजली बनाया जाएगा। तो कभी भी CPEC को ये नहीं सोच लीजिएगा लोग कि केवल वो बंदरगाह और सड़क है। दुनिया में चाइना सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन में भी है, और ये सोलर पैनल के मामले में भी है। इसके अलावा चाइना
इसी प्रोजेक्ट के तहत, सीपीईसी के तहत, पाकिस्तान में बहुत हैवी पैसा इन्वेस्टमेंट करके वहां बड़े बड़े बांध बना रहा है, जिससे कि पाकिस्तान को बिजली सप्लाई हो सके और बाढ़ पे भी नियंत्रण किया जा सके। हालांकि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। हम लोग एक छोटा सा घर बनाते हैं तो सोच रहा है इतना पैसा खर्चा हो जाता है, सोचिए इतना बनाने में अरबों खरबों लग जाते हैं। और इसी तरह से चाइना की जाल में पाकिस्तान फंसते जा रहा था, लेकिन भारत से दुश्मनी के आड़ में उसे ये सब नहीं दिख रहा था कि ये पैसे चुका कहां से पाएगा। और चाइना ने इस सीपीएसी प्रोजेक्ट के आड़ में हर एक चीज कब्जा करते गया, यहाँ पर इतना कर्जा दिया। उसके बाद बात आई इस बंदरगाह की, तो पाकिस्तान के लोग इस बंदरगाह को ऐसा ना बताते हैं जैसे लगता है कि ना यहीं पे सीधे फरिश्ता उतरेंगे लोग, कि दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। चुप, झूठा कहीं का, दुनिया का सबसे बड़ा का बंदरगाह। देखिए ग्वादर बंदरगाह की गहराई कितनी है, तो भैया 14 मीटर। दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह 14 मीटर। भाई एम्स्टर्डम बंदरगाह जाओ, 80 मीटर गहरा है, 14 मीटर जाएंगे। अडानी का बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह, अदानी का मुंद्रा बंदरगाह, इनसे ज्यादा गहरा है, 16 मीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा बकलोले है सब पूरा करा है सब। दुनिया का सबसे बड़ा हमारा बंदरगाह बनेगा ग्वादर बंदरगाह। 3 गो बर्थ है, 3 गो प्लेटफॉर्म, जैसे रेलवे जहां लगती है प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ट्रेन लगती है, तो पानी वाली जहाज जाती है बर्थ। ससुरा कहीं का 3 गो प्लेटफॉर्म बना कहेगा दुनिया का सबसे बड़ा है। 3 गो बर्थ है यहाँ पर, 3 जगह जहाज लगती है, 3 गो बर्थ है। जबकि अडानी जैसा एक कंपनी है, उसका मुंद्रा बंदरगाह पे 30 गो बर्थ है। तो अडानी कभी चिल्लाइबे नहीं करता है कि हमारा सबसे बड़का, बिना मतलब खुश हो जाते हैं सब। अभी 1947 में जी रहा है सब पाकिस्तान वाला। सिंगापुर में 250 बर्थ है, 250 जहाजें एक साथ लगती हैं पानी वाली, फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा नहीं अपने आप को हल्ला करता है। बकलोल है ससुराल, सब कुछ हल्ला कर देता है। लेकिन हाँ, ग्वादर बंदरगाह की एक ही चीज अच्छाई है कि वह स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह पे उसका लोकेशन है। इसलिए भारत इसे काउंटर करने के लिए इससे 170 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार बंदरगाह डेवलप कर रहा है। और यहाँ से जाहेदान तक रेलवे लाइन से हम लोग कंधार काबुल तक भले पहुंच सकते हैं, इसी के पैरेलल जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पे भी देख रहे हैं तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया। तो ये हो गया आपका ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर पाकिस्तान इस सीपीईसी प्रोजेक्ट में, जिसमें ये बंदरगाह भी शामिल था, ये सड़कें भी शामिल थी, इसके अलावा बिजली घर, पन बिजली परियोजना, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल एरिया, मल्टीनेशनल सिटीज कई जो बनाया गया था, उसके लिए पाकिस्तान ने चाइना से कर्जा लिया। 5 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। इस ने ऐसा ना कर्जा लिया सर कि जीरो लिखते लिखते गायब हो जाएगा। और चाइना को ये बात पता था कि इन लोग से कहियो 5 लाख रुपया कर्जा नहीं दिया पाएगा तो ये बंदरगाह हथिया लेगा। जैसे श्रीलंका नहीं दे पाया तो चाइना ने कहा ठीक है मत दो श्रीलंका, तुम्हारा ये हम्बन टोटा बंदरगाह हम 99 साल के लिए ले लेते हैं। वैसे ही इन लोगों से भी नहीं दिया पाएगा पैसा कहियो तो इन लोग से भी कहेगा ठीक है हम तुम्हारा ये ग्वादर बंदरगाह ले लेते हैं, भूत उतर जाएगा इन लोग का। 5 लाख करोड़ कर्जा लिया है। अच्छा, इसके पास विदेशी मुद्रा कितना है, इसके पास पैसा कितना है? पाकिस्तान के पास 40,000 करोड़। पाकिस्तान के पास है कितना? 40,000 करोड़। कर्जा ले ले 5 लाख करोड़ का, केवल सीपीईसी के लिए कर्जा लिया है 5 लाख करोड़ का। अभी दुनिया से अलगे लिया है ये 40,000 करोड़। बिहार राज्य का शिक्षा बजट है 40,000 करोड़। हमारे बिहार में, भारत में नहीं, केवल बिहार में मास्टर लोग की सैलरी, मिड डे मील, सरकारी योजनाओं में जो शिक्षा बजट है वो 40,000 करोड़ है। अभी पाकिस्तान वाला कैसे, तुमसे बस का नहीं है, चलो होली खेल लो, चलो तो होली खिला दी यहाँ पे, हैप्पी होली, जाओ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब समझिए ध्यान से, चाइना अब यहाँ एक और चीज समझिए यहाँ पे, ये इसके पास तो अब पैसा नहीं है, होली खत्म, होली खत्म, चलो रंग छोड़ा दी यहाँ पे, अभी तुमसे बात करना है। ये गया वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने, तो वर्ल्ड बैंक कहा हम लोग जिंदा आदमी को पैसा देते हैं, मतलब जिसको डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी है, पुल बना, भिखमंगों को पैसा नहीं देते, भिखमंगों को पैसा देता आईएमएफ। तो आईएमएफ जो होता है एकदम लास्ट लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो आईएमएफ ने पैसा दिया तो इसको एक शर्त रख दिया कि जो हम पैसा देंगे वो पैसा सीपीईसी के प्रोजेक्ट के तहत ना बंदरगाह, सड़क, किसी चीज पे खर्च नहीं होगा, बल्कि तुम अपने पेमेंट वगैरह देने में करोगे। और चाइना ने कहा कि अब हम तुमको पैसा नहीं देंगे। तो सीपीईसी प्रोजेक्ट बीच में ही अटक चुका है पाकिस्तान का यहाँ पर। अब पाकिस्तान, ये सीपीईसी सड़क की 2 सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या है कि पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े आतंकवादी संगठन, एक टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा तालिबान ने कर दिया, पाकिस्तान पे कब्जा टीटीपी करेगा। टीटीपी यहाँ पर जिसको मन करता है मार देता है। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले मारा, यहाँ पर जो भी चाइना के वर्कर होते हैं वो तो ऐसे ही पहचान में आ जाते हैं, सोच रहे खड़े सुतल रहता है, आधा आंखिए खुलता है, उनको मार देते हैं। तो यहाँ कोई चाइनीज वर्कर काम करने वाला नहीं।
चाहता ही नहीं है। सेम उसी तरह ग्वादर में अभी ग्वादर बंदरगाह उड़ा दिया BLA वाले ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी क्वेटा है। यहाँ सबसे ज्यादा खनिज है, कोयला है, तांबा है, सोना है, पेट्रोलियम है, सब इधर ही है। लेकिन यहाँ के लोगों को पाकिस्तान वैल्यू ही नहीं देता है। दूसरा, यहाँ एक धर्म के लोग पाए जाते हैं अहमदिया मुस्लिम, वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान कहता है तुम मुसलमान नहीं हो। अलग बात है कोई मुसलमान है नहीं है, वो कोई बात नहीं, चलिए कोई हर धर्म के लोग रहते हैं। तो इसका कहना है कि नहीं हम तुमको गोली मार देंगे। अरे भैया वो अहमदिया है तो तुम गोली काहे मार दोगे? तुम्हारा मन है मत मानो उन्हें, यहाँ पे तो गोलियां मार देते हैं सब। तो वो सब मिल के धो दिया सब, अभी उड़ा दिया है सब, ग्वादर बंदरगाह उड़ा दिया है सब। कोई पानी वाली जहाजें नहीं जा रही है। 3 गो तो प्लेटफॉर्म पे से मार के उड़ाइए दिए यहाँ पे, बताइए यहाँ पे। तो ये दोनों भाई लोग, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। देखो हमारे दुश्मन का दुश्मन, तुम्हें कोई दिक्कत उक्कत होगा तो हमारे इधर नहीं आना जी, उधर ही निपट जाना यहाँ पे। तुम लोग तो और खतरनाक है, किसी का नहीं है सभी सब। तो किसी भी आतंकवादी या गुंडे उंडे से ज्यादा सहयोग नहीं लेना चाहिए। हाँ मार रहा है तो ठीक है भाई, हमारे लिए तो अच्छा ही कर रहा है। हम लोग को मारना रहेगा तो सेना लेके जाएंगे यहाँ पे। लेकिन TTP और BLA ये नाक में दम कर दिए सब पाकिस्तान के। चाइना यहाँ से भाग गया, उसके पूरे वर्कर भाग गए यहाँ से, कहें कि हम यहाँ ड्यूटी नहीं करेंगे। और चाइना का ये CPEC प्रोजेक्ट 200% फेल हो गया यहाँ पर। और चाइना में अभी रिसेशन चल रहा है, वहाँ पैसा ही नहीं है। लगभग चाइना को रिकवर होने में 3 साल लगेंगे और 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो ये तो हो गया भैया चाइना का हाल। चाइना आखिर यहाँ आया क्यों था? चाइना का इतना पैसा डूबा क्यों? एक्चुअल चाइना का यहाँ बहुत बड़ा प्रॉफिट था। चाइना अगर यहाँ से आता, यहाँ से, तो यहाँ से जब वो पेट्रोल लेके जाता था तो चाइना को एक लंबी दूरी तय करनी होती थी और यहाँ भारत से होके जाना था। भारत यहाँ इसको आराम से धो देता है, यहाँ अंडमान निकोबार में धोता है, यहाँ नीचे धो देता है यहाँ पर। और चाइना का जितना पेट्रोलियम है उसकी खपत इस एरिया में चाइना की पूरी फैक्ट्रीज हैं, सब सारे लोग यहीं रहते हैं। 95% चाइना के लोग इसी लाइन के इधर रहते हैं। इस लाइन को हान लाइन बोला जाता है यहाँ पे। इसके इधर ही पूरे चाइना के लोग रहते हैं, जबकि उसका पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ रखा जाता है। तो सोचिए उसको पेट्रोल यहाँ से ईरान से, UAE से, ओमान, सऊदी अरब से खरीद के इतना लंबा यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचाओ। उससे अच्छा उसने देखा कि CPEC बनाएंगे, यहाँ ग्वादर बंदरगाह से सीधे यहाँ पहुँचा देंगे। तो यहाँ तो बहुत अच्छा जगह था उसका यहाँ रखने का, क्योंकि पहाड़ों के बीच में ही पेट्रोल को रखा जाता है। टंकी उंकी बनाने की जरूरत नहीं, पहाड़ों के बीच में ही सुरंग बना के उसी में रख दिया जाता है। तो चाइना का ये जो ऑयल डिपो है ये तो सब यहाँ पे सिंजियांग प्रांत में है। अगर भारत यहाँ से अटैक कर दिया तो पूरा फ्यूले उड़ जाएगा। तो भारत ने क्या किया, इस सिंजियांग प्रांत में चाइना का जो ऑयल डिपो है इसको काउंटर करने के लिए तजाकिस्तान में एक सैन्य अड्डा ले लिया। तजाकिस्तान में हमारे सैन्य अड्डे का नाम है ऐनी हवाई अड्डा। ऐनी या इसी को गीसर कहते हैं या हिसार कहते हैं। यहाँ पर यहाँ फॉरखोर एयरबेस नाम है। यहाँ पे हमारी वायुसेना है यहाँ पर। और यहाँ से वायुसेना अगर अटैक कर दी तो सारा इनका फ्यूल सिस्टम की सप्लाई तहस नहस हो जाएगी। तो ये तो हो गया, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा ये समझिए कि एक तरह का छुपा छुपाई के खेल होते रहेगा। कभी चाइना काउंटर करेगा, कभी हम करेंगे यहाँ पे। लेकिन चाइना थोड़ा पैसे से मजबूत हो रहा है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी वाइज में भी। तो ये तो एक इंडिया के बाहर की ये सब सिनेरियो है कंडीशन में। अब बिहार में सिनेरियो देखिए, बिहार में BPSC ने टीचर की परीक्षा कराई, TRE 1, TRE 2, TRE 3। TRE 3 की परीक्षा होने से पहले ही उसका आंसर आ गया बाहर। उसकी जांच हुई तो पेपर लीक की यूपी से जुड़े तार, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ में लिंक मिला। अब झारखंड में भी पेपर लीक हो गया JPSC का। उसका लिंक देखिए कहाँ, बंगाल मिल रहा है कि उड़ीसा मिल रहा है। ये क्या हो रहा है, होड़ तोड़ लग रहा है। यूपी ने कहा कि पेपर लीक होता है, देखो यूपी RO का, यूपी पुलिस का, बिहार में भी लो TRE 3 और बिहार पुलिस। उधर झारखंड भी क्यों पीछे रहे? अब बिहार में जांच कर रही है इस पेपर की EOU, इकोनॉमिक अफेंस यूनिट। ये बिहार का ED है एक तरह से समझिए। तो इसने क्या किया, BPSC के अधिकारियों को पकड़ लिया कि अधिकारियों ने ही अपने पेन ड्राइव का कोड दिया था। ये बताओ भाई अधिकारी लोग, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि विद्यार्थी बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है। हम लोग को भी बड़ा थक जाते हैं लोग पढ़ाते पढ़ाते, चाहे जैसा हो, मन रहे पढ़ाने का, तबीयत ठीक रहे ना रहे। रोजा में आदमी झूल जाएगा ना, तो इसे झुक के पढ़ाएगा टेक लेके कि हाँ बच्चों पढ़ो। और बाद तुम लोग ऐसा अधिकारी जो ऐसा रद्द करके पेपर निकाल बाहर कर दे तो मनोबल टूट जाता है यहाँ पे। यूपी का भी यही हाल था, ARO का भी पेपर लीक हुआ था। खैर अभी तो UP PCS का जो एग्जाम था उसको तो जुलाई में पोस्टपोन कर दिया गया चुनाव के मद्देनजर। इतना ज्यादा जी जनाब, जी जनाब, आज तो मेरी आंखें खुल गई। मैं खुद ये सोचता था मेरी भी, कि CPEC जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट है। मैं बताऊँ आपको, बहुत पहले CPEC के बारे में चाइना जो बना रहा था उस टाइम पे तो चल रहा था ये, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर खबरें आती थी।
वीडियो आती थी, लोग बनाते थे। ऐसा प्रोजेक्ट है ये, ऐसा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हो जाएगा। पाकिस्तान जो कहेगा वही दुनिया करेगी, क्योंकि पाकिस्तान चाहेगा दुनिया का ट्रेड रोक सकता है, पाकिस्तान के थ्रू ही हर चीज़ होगी। यानी मिसाल के तौर पर सीपेक बन गया तो चाइना का सारा माल या जो भी मटेरियल यहाँ से आ रहा है, पेट्रोल यहाँ से जा रहा है चाइना को। अरब से क्या चाहता है, अरब में पेट्रोल निकलता है, तो पेट्रोल जाता है चाइना को। चाइना पूरी दुनिया के लिए चीज़ें बनाता है, अब उसको पूरी दुनिया को चीज़ें जानी है, तो वो इतना लंबा रूट होता था, तो वो सीपेक के ज़रिए से कम हो जाएगा। अरब कंट्री को चीज़ें जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, मोबाइल, बहुत कुछ है, यूरोप तक जाएगा। तो कहते थे, वैसे ये बात है कि अगर बन जाता तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कोई ना कोई फ़ायदा होता, लेकिन पाकिस्तान ना रहता, पाकिस्तान एक चाइना की कॉलोनी बन जाती। ब्रिटिश अभी ये हमारे पाकिस्तान में यही अफवाह फैली हुई थी कि चाइना का जो प्लान है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पर कब्जा करना, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसी जगहें थी जो चाइना ले चुका था और अब मज़ीद और लेने की बातें हो रही थी। तो अक्सर लोग यही कह रहे थे कि ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि वो ये सिर्फ ये नहीं कर रहा है कि हम ये लगा देंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, हम ये मिले स्टार्ट कर देंगे तो पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा। उसका मकसद था आधा पाकिस्तान अपने हाथ में लेना, जैसे चाइना पोर्ट बन गया था। यानी दुनिया के सामने पाकिस्तान का ही है, लेकिन उस पर कंट्रोल चाइना करना चाह रहा था। अच्छा, मैंने तो यहाँ तक सुना था कि गवादर में बहुत सारी बैंकें जो हैं वो चाइनीज़ बैंकें खुल गई थी, चाइना की आबादी शुरू होने लग गई थी, चाइनीज़ वहाँ रह रहे थे। लेकिन आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो बलूचिस्तान इतना वो है मतलब है कि उसके अंदर पेट्रोल भी है, बलूचिस्तान में बंदरगाह भी है, काफ़ी चीज़ों से है वो। तो सुई गैस पूरी ज़िंदगी आज ख़त्म हो गई है, पूरी ज़िंदगी पूरे पाकिस्तान ने इस्तेमाल की। आपको मज़े की बात बताऊँ, जिस इलाके से सुई गैस निकली थी उस इलाके के लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, उस इलाके के लोग सुई गैस इस्तेमाल नहीं कर सके, तो हमने कितनी उनके दिलों में नफरतें पैदा कर दी। हमने कितना मतलब है कि हम जिस इलाके से हम फ़ायदा उठा रहे हैं, पूरा मुल्क फ़ायदा उठा रहा है, यार वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर नहीं हुई, वहाँ पे इतनी परेशानियाँ हैं, इतने मसाइल हैं। यानी कि अभी जो गैस हमारे यहाँ कम हो गया, यही वजह वहाँ से बंद हो गया, नहीं खत्म हो गया वहाँ पे देखिए कि कहीं से गैस निकलता है, तो जब गैस निकलता है तो साइंटिस्ट जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं, इंजीनियर कितना गैस निकल सकता है। हाँ बिल्कुल। तो अब वहाँ से ख़त्म हो गया। प्रशांत दामोदर जी की बात काफ़ी पहले वीडियो देखी थी कि यहाँ से ख़त्म होने की आसार शुरू हो गए और अब बहुत जल्द पाकिस्तान से। और वाकई फिर ऐसा ही हुआ कि वक्त के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हुकूमत एक चीज़ हमें बेच रही है, गैस, हम उसके पैसे देते हैं, बिल्कुल, तो हुकूमत क्यों नहीं बेचेगी, बिल्कुल बेचेगी, गैस क्यों नहीं आ रहा, फायदा उठाएगी। अच्छा, है ही नहीं। मैं ये कहती हूँ हमारी हुकूमत को पता था कि ये अगले 10 साल तक गैस हमें मिलेगा, उसके बाद गैस नहीं मिलेगा, तो प्लानिंग होती है कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। इन्होंने क्या किया उस वक्त, मैं अभी बोलूँगी कुत्ते बिल्लियों की तरह यूज़ किया। सही कह रही हो, हर गाड़ी में गैस, हर ऑटो में गैस, हर ऑटो में आप देखे जाए तो वो गैस पे जा रहा है, हर एक चीज़ गैस पे आ गई थी, बिल्कुल हर चीज़ बंदा गैस पे यूज़ कर रहा था। अगर जनरेटर है तो वो गैस पे यूज़ कर रहा है, घर की कोई मशीन भी है तो वो भी बंदा गैस पे यूज़ कर रहा है, तो हर चीज़ जो है गैस पे आ गई थी। तो इन्होंने गैस ये होना था फिर इतनी बुरी तरीके से यूज़ किया कि आज गैस ख़त्म हो गई, और आज हम सिलेंडर उठाकर घूम रहे। और मैं मज़े की बात बताऊँ, अभी फहद भाई ने पता नहीं किसी ने बताई थी बात कि कतर में गैस पेट्रोल बहुत है, उसके बावजूद भी वो सिलेंडर से भर के जाते हैं। उन्होंने इस तरह से यानी कि वो एहतियात से यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी करना है, यानी कि उन्होंने ये नहीं कि 10 साल सिर्फ जीना है और 10 साल के बाद उन्होंने मरना है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म थोड़ी करनी है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि जब हमारी एक जगह से सुई गैस ख़त्म हो रही है, गैस सुई इलाके का नाम है, अच्छा, उस इलाके से जब सुई निकली, गैस निकली, तो उसका नाम रख लिया सुई गैस, ठीक है। तो उस इलाके में जब वो गैस ख़त्म हो रही है तो आगे हमने ढूंढनी थी ना, हमने आसपास ढूंढना था, लेकिन हमने उन इलाके वाले लोगों को नहीं मनाया, और उनको दुश्मन बना दिया। तो ऐसे ही हुआ।
लेकिन ये कि आज बहुत सारी नई बातें भी पता चली कि ओमान से हमने खरीदी थी, ओमान मुझे से नहीं खरीदी पता था। थी हमने, बंदरगाह ग्वादर, बंदरगाह बड़ी मतलब है कि बात है। और ये तो आप बोलना, आप किसी को भी नहीं बोलिएगा कि सबसे ज्यादा गहरी बंदरगाह हमारी है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, 120 मैं बता रहा हूँ जो मैंने सुना, 120 जहाज लग सकते हैं, यहाँ पे ये बता रहे 3 जहाज। तो मतलब आज मुझे पता चला हकीकत क्या है। मैंने 120 जहाज सुने, अब सुने। अच्छा, मैंने भी वो कई दुनिया बार की सुना है कि इतनी- हमारी बंदरगाह जो बलूचिस्तान की ये जो सबसे बंदरगाह ज्यादा है गहरी। सबसे ज्यादा गहरी और ज्यादा बड़ी है, यानी कि बड़ी मैंने है। यही सुना था। तो लेकिन आज- अभी वीडियो में तो हाँ के और दिमाग खुल भी। गई। तो दोबारा किसी और बिल्कुल। वीडियो से आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कुछ कहना है? नहीं कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।